आज हम शुरू करने वाले ऑडिटिंग एमसीक्यू पार्ट 2 को। इसके पहले हमने पार्ट 1 बनाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर आप इस वीडियो पर आइए। शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑडिट ऑफ द कैश बुक मे बी टू नो दैट ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स हैव बीन प्रॉपरली रिकॉर्डेड। कैश ऑडिट को प्रिपेयर करने का क्या पर्पज़ है ऐसा उस क्वेश्चन में, तो उसका पर्पज़ ये है कि हमें पता करना है सभी रिसिप्ट्स को एंड पेमेंट्स को जो हमने प्रॉपरली रिकॉर्ड की है हमारे अकाउंटिंग बुक में। वन ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, एक ऑडिट प्रोसीजर है जहां पर चेक किया जाता है टू चेक द इशू ऑफ शेयर कैपिटल। क्या चेक किया जाता है? इशू ऑफ शेयर कैपिटल कंपनी का, जो कंपनी न्यूली फॉर्म हुई, द कंपनी फॉर्म द कैपिटल ऑफ द न्यूली फॉर्म कंपनी, जो कंपनी न्यूली फॉर्म हुई है मतलब अभी भी बनी है, तो कहाँ पर चेक कर सकते हैं भाई? तो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। द वर्क ऑफ वन क्लर्क इज ऑटोमेटिकली चेक बाय अनदर क्लर्क इज कॉल्ड इंटरनल कंट्रोल। देखो ये क्या कह रहा है कि वर्क ऑफ वन क्लर्क, एक क्लर्क का काम है जो दूसरे क्लर्क के द्वारा ऑटोमेटिकली चेक किया जाता है, तो उसे इंटरनल कंट्रोल कहते हैं। इस तरीके से द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्या है अब, सॉरी एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 26 है ना। हाँ पहले हमने तीन देख लिया, चौथा है देखो। द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इज, अब इन्वेस्टिगेशन का मेन ऑब्जेक्ट्स क्या है ये पूछ रहा है। तो देखो पहला ऑप्शन क्या है? टू डिस्कवर एरर्स एंड फ्रॉड्स, टू प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड्स, टू वेरीफाई स्टेटमेंट्स, ऑल ऑफ द अबव। इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या होता है? पूछताछ, पड़तालनी करने किसकी? एरर्स अँड फ्रॉड्सकी, क्या कुठे कुठे चुका झाल्यात, कुठे कुठे फ्रॉड केला आहे का नाही, उसको प्रिव्हेंट करणं. व्हेरीफाय स्टेटमेंट्स, कंपनीतली सर्व ताळेबंद, सर्व जे काही पत्रक असतात, विवरण असतात, त्या सर्वांची चेकिंग करणे आहे ना. बॅलन्स शीट झालं, नफा तोटा पत्रक, व्यापारी खातं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट अँड लॉस, हे सर्व काही. द लायबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर कैन बी द ऑफिशियल. लायबिलिटी किस तरह की हो सकती है भाई ऑडिटर की? तो ऑफिशियल हो सकती है. इंटरनल ऑडिटर ऑफ अ कंपनी मस्ट बी चार्टर्ड अकाउंटेंट. कंपनी का जो इंटरनल ऑडिटर होता है ना वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए. ये क्वेश्चन नंबर 29. A vacancy caused by resignation of an auditor is filled by general meeting. देखो वैकेंसी मतलब क्या होता है? जगह जो फिल की जाती है जनरल मीटिंग में. मतलब कंपनी क्या करती है? जनरल मीटिंग ले लेती है. उस जनरल मीटिंग में निर्णय लेते हैं सभी कि हाँ भाई ये व्यक्ति जो है वो एक्सपर्ट है और ये हमारी कंपनी की ऑडिटिंग करेंगे, तो इसका हम रेजिग्नेशन फिक्स कर दें. रेजिग्नेशन मतलब होता नौकरी, इस तरीके से. तो मतलब उसे अपॉइंट किया जाता है कि हाँ भाई तुम हमारी कंपनी की ऑडिटिंग कर लो, इस तरीके से. कॉस्ट ऑडिट अंडर सेक्शन 233B ऑफ द कंपनीज एक्ट इज एडविजिबल. एडविजिबल है क्या? कॉस्ट ऑडिटिंग अंडर सेक्शन जो है वो हमारी कंपनी के लिए एक्ट के तहत एडविजिबल है. उसका सेक्शन कौन सा है? 233B. when at a annual general meeting of a company, no auditor is appointed or reappointed. In that case, the central government appoints a person to fill the vacancy. अब ये क्या कह रहा है कि जब कंपनी अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करती या फिर जो ऑडिटर पहला था उसी को रिअपॉइंट फिर नहीं करती, तो इस केस में क्या करता है सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है? उस वैकेंसी को फिलअप करने के लिए खुद का आदमी, मतलब उनके दायरे के अंदर जो आने वाला आदमी उसके पहचान के तहत, मतलब गवर्नमेंट वो उसका व्यक्ति लगाएगा उस कंपनी की ऑडिटिंग करने के लिए. ऐसा. The most difficult type of misstatement to detect fraud is based on the omission of a sales of transaction from being recorded. मोस्ट डिफिकल्ट है भाई किस तरीके का फ्रॉड डिटेक्ट कर पाना? मिसस्टेटमेंट है, ओमिशन हो चुका है सेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन का, मतलब सेल्स हो चुकी है उसका ट्रांजेक्शन नहीं किया है, मतलब ट्रांजेक्शन ओमिशन है. सो इसे हम एरर ओमिशन कहते हैं. तो इस तरीके की एरर्स का डिटेक्शन कर पाना, फ्रॉड इस तरीके की फ्रॉड अगर किसने किया है तो उसका डिटेक्ट कर पाना एक बहुत मोस्ट डिफिकल्ट काम होता है. प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रिक्वायर्स दैट द ऑडिटर एज्यूम दैट मैनेजमेंट इज नीदर ऑनेस्ट और नॉट इनऑनेस्ट. प्रोफेशनल रिक्वायर करता है ऑडिटर के लिए, प्रोफेशनल स्टेटमेंट रिक्वायर दैट क्या कि ऑडिटर एज्यूम दैट द मैनेजमेंट इज नाइदर ऑनेस्ट और नॉट इट ऑनेस्ट. ऑडिटर को क्या करना है? एज्यूम करना है कि मैनेजमेंट इज नथिंग डिसऑनेस्ट, और मतलब ऑनेस्ट भी नहीं है और डिसऑनेस्ट भी नहीं है. इस तरीके से द यूज ऑफ एन ऑडिट ऑफ एंगेजमेंट
engagement letter is the best method of assuring that audit will have to access to all books and accounts and vouching requires for audit purpose. The use of audit engagement लेटर का यूज ये होता है कि बेस्ट मेथड होती है वो एश्योरिंग की ऑडिटिंग करने के लिए जो होती है वो, इसमें क्या होता है ऑडिटर क्या क्या प्राप्त कर सकता है, वो चाहेगा कंपनी से कि सारी अकाउंट बुक लाओ, वाउचर्स लाओ, रिसिप्ट लाओ, पेमेंट्स की रिसिप्ट लाओ, सब चेक्स लाओ, तो उसमें रिकॉर्ड होता है ताकि हम ऑडिटिंग पर्पज को पूरा कर सकते हैं। इस पूरा करने के लिए उसे वो सब कुछ लगेगा क्योंकि उसके सहारे वो कंपनी की ऑडिटिंग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 35 आपके लिए यहाँ पर है, एन ऑडिटर हु एक्सेप्ट्स an audit but does not possess the industry expertise of the business entity should obtain knowledge of matters that relate to the nature of the entity business. एक ऑडिटर जो एक्सेप्ट करता है बट डज नॉट पास नहीं करता उस इंडस्ट्री के ऑडिटिंग करने को, मतलब ऑफर तो उसके आती है कि हाँ भाई तुम इस कंपनी की ऑडिटिंग करो, लेकिन वो कहता है कि नहीं, वो तब तक ऑडिटिंग नहीं कर सकता जब तक मतलब उसका एक सेल्फ डाउट होता है कि उस बिजनेस की एंटिटी को, उस बिजनेस के नेचर को, इस बिजनेस से संबंधित जो भी रिलेटेड मैटर्स होते हैं उन सभी को, उस बिजनेस का उस कंपनी का ज्ञान, नॉलेज सब कुछ प्राप्त करने के बाद ही ऑडिटिंग करता है। इस तरीके से वो कह रहे हैं। सो ऑडिट ऑफ बैंक्स इज एग्जांपल ऑफ ऑडिट ऑफ बैंक का एग्जांपल कौन सा है? स्टैट्यूटरी ऑडिट है, बैलेंस शीट ऑडिट है, कॉन्करेंट ऑडिट है, ऑल ऑफ द हमारा आंसर होगा। इन इंडिया बैलेंस शीट ऑडिट इज सिनोनिम्स एनुअल ऑडिट। इन इंडिया में जो बैलेंस शीट ऑडिट होती है उसे सिनोनिम्स कौन सा है? समानार्थी शब्द त्याला कोणता है? एनुअल ऑडिट। बैलेंस शीट ऑडिट इंक्लूड्स वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वेअर अप्रोप्रिएट, ऑल ऑफ दी अबो। तर ही याचं उत्तर आहे टी। बॅलन्स शीट ऑडिटमध्ये काय काय करावं लागतं? असेट, लायबिलिटीज, इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स या सर्वांची आपण पडताळणी करत असतो। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॅक्ट ऑफ ईपी? ईपीएचा काय फॅक्ट नाही, तर एक्सपेंडिचर ऑडिट नहीं है, तो क्या क्या फैक्ट हो सकते हैं? इकोनॉमिक ऑडिट, इफिशियंसी ऑडिट, इफेक्टिवनेस ऑडिट हो सकते हैं। इन डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ मटेरियलिटी फॉर एन ऑडिट व्हाट शुड नॉट बी कंसिडर? डिटरमाइनिंग करने के लिए लेवल ऑफ मटेरियलिटी की किसके लिए, ऑडिटिंग के लिए क्या कंसिडर नहीं करता, तो ऑडिट रेमुलेशन नहीं कर सकते। प्रायर ईयर एरर्स, एडजस्टेड इंटरन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रायर ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब हम उसमें क्या कर सकते, कंसिडर कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाइड बाय सब्सटेंटिव चेंज? It helps to accumulate evidence supporting the validity of a specific account balance. It helps क्या क्या ये क्या कह रहा है देखो, which of the following is most closely associated? तो most closely associated क्या होता है? जो closely संबंधित होता है analytical procedure से, तो क्या होता है? helps to accumulate evidence supporting the validity of a specific account balance. अकाउंट की जो स्पेसिफिक अकाउंट जो होते हैं उसकी बैलेंस की वैलिडिटी क्या तक है क्या नहीं, तो सब में उससे कह रहा है। ऑफ द फॉलोइंग विच इज द लीस्ट परसुएसिव टाइप ऑफ ऑडिट एविडेंस? ऑडिट एविडेंस का परसुएसिव कौन है? लीस्ट परसुएसिव क्या है? तो कार्बन कॉपीज ऑफ सेल्स इनवॉइसेस इंस्पेक्टेड बाय द ऑडिटर। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑडिट एश्योरेंस स्टैंडर्ड डील्स विद ऑडिट प्लानिंग? तो AAS 8 का मतलब है AAS क्या हुआ? ऑडिट एश्योरेंस स्टैंडर्ड। इसके बाद के क्वेश्चंस जो भी है वो हम इसके आने वाली वीडियोस में देखने वाले हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहे होंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो कि आपको भी कैसा लग रहा है क्या नहीं, कहाँ पे समझ में आ रहा है, कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। आपके जो क्वेश्चन है, डाउट है, वो आप कमेंट में लिख सकते हो, आपका रिप्लाई दे दिया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपने बाकी की वीडियोस नहीं देखी, एडवांस अकाउंटिंग पर भी हमने वीडियो बनाए हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पर भी हमने बनाए, तो आप उस वीडियोज़ को भी देख लीजिएगा। और ये इस वीडियो के भी आज दूसरा वीडियो है, इसकी भी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, तो आप उस पर ऑडिटिंग की प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हो। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट है और ऑडिटिंग की भी है, तो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। ओके, थैंक्स फॉर दिस वीडियो।